फिजिक्स में 3 यूनिट है। पहला 3 यूनिट है, जिसमें क्या है तुम्हारा यूनिट एंड मेजरमेंट है। ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट। और दूसरा क्या है, हीट एंड साउंड है तीसरा। दूसरा क्या है, इधर 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 है टाइप्स ऑफ इधर, इसके अंदर पढ़ना है। तीसरा का है इरर्स। ठीक है, हम लोग पढ़ा नहीं है, चैप्टरों का नाम नहीं है, दे दिए हैं हम कंटेंट। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो भी चैप्टर देख लेंगे आज। यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, कुछ कंटेंट हम डाले हैं, कंटेंट जो भी डाले हैं सबसे पहले जो तुम्हारा तो चैप्टर का नाम रह गया था, तो पहले वाला ही था। चलो ठीक है, जो बाद में सिलेबस पीडीएफ तुमको कंटेंट हम प्रोवाइड पहले ही करा दिए हैं। अभी जो हम बताएंगे तुम्हारा पूरा लाइन बाय लाइन सिलेबस। ठीक है, कंटेंट लाइन बाय लाइन सिलेबस हम जो बताएंगे, थोड़ा सा आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकता है, बता वही रहे हैं, पढ़ा वही रहे हैं। हालांकि हम इमेजेस इस तरह से बना नहीं सकते हैं। ठीक है, समझा, इमेजेस इस तरह से बना नहीं सकते हैं, दिखा रहे हैं। अभी हम वही चीज बोलेंगे। ठीक है, जैसे ये थर्मामीटर लिया हुआ है, ये वेट करने के लिए लिया हुआ है, ये लाइट है। ठीक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हम लोग जो मेजर करते हैं, ये टेम्परेचर कर रहा है, ये मास में, हाँ, ये लाइट को, तो ये सब चीज हम पढ़ेंगे। ठीक है, धीरे धीरे इमेजेस का भी मतलब है। चलिए देखते हैं, धीरे धीरे समझ जाइएगा आप। सबसे पहले हम फिजिक्स, फिजिक्स हम पढ़ते आ रहे हैं 8 9 10। ठीक है, तब जब हम पढ़ रहे थे फिजिक्स को, मेरा क्या था, हर चैप्टर के साथ, मतलब हर पेपर के साथ कंबाइंड था। फिजिक्स हम स्पेशल नहीं पढ़ रहे थे। ठीक है, और जैसे ही हम 11th में आए, 11th में अलग हुआ। पहले क्या था, 10th तक क्या था, साइंस था। ठीक है, इसमें हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के पेपर साइंस पढ़ रहे थे, तो उसमें फिजिक्स का उतना वेटेज पता नहीं चला। अब जब हम 11th में आए, 11th में फिजिक्स हमको पढ़ने को मिला, और इसलिए पता चला कि फिजिक्स का वेटेज है, अलग से जगह मिला। ठीक है, फिजिक्स हम, अब हम फिजिकल होना स्टार्ट हुए। फिजिक्स में क्या है, फिजिकल होना है। ठीक है, उतना वेटेज मिला। अभी हम 11th की बात कर रहे हैं, अब हम पॉलिटेक्निक में, पॉलिटेक्निक में है क्या, इंजीनियरिंग में जो तुमको जरूरत है। ठीक है, वैसा सिलेबस डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो अभी क्या है, थोड़ा सा फिजिक्स के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, फिजिक्स जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, चाहे हम 11th में पढ़े, चाहे हम 10th में पढ़े। ठीक है, 11th से स्टार्ट होता है। फिजिक्स में कितने तरह का है, एक क्लासिकल फिजिक्स है। ठीक है, दूसरा मॉडर्न फिजिक्स है, क्लासिकल फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, क्वांटम फिजिक्स टफ है,
ठीक है, और आगे पढ़ना होता है क्वांटम फिजिक्स को। ठीक है, ट्वेल्थ के बाद, ट्वेल्थ में भी है मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, फिर है क्लासिकल फिजिक्स। अभी हम लोग क्लासिकल फिजिक्स में क्या आता है जो हमको जानना है। क्लासिकल फिजिक्स में आता है बेसिक फिजिक्स। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम है बेसिक साइंस। ठीक है, फिजिक्स में जो बेसिक आपको जरूरत है, ठीक है, बेसिक जो जरूरत है वो आपको बताया जाएगा। तभी हम लोग क्या पढ़ेंगे फिजिक्स में क्लासिकल। हमारा हाई किस में ये क्लासिकल में। ठीक है, ये नॉलेज के लिए, समझने के लिए। तो ये हमारा पार्ट जो आया यूनिट एंड मेजरमेंट, बेसिक फिजिक्स में ये आता है, ना ही मॉडर्न में ना क्वांटम फिजिक्स में। फिजिक्स बहुत टाइप का है। ठीक है, कब कहाँ पढ़ेंगे। अब यूनिट्स एंड मेजरमेंट आउटकम्स। यूनिट्स एंड मेजरमेंट इसलिए हमको सीखना जरूरी है। यूनिट एंड मेजरमेंट के बिना कुछ होगा नहीं इंजीनियरिंग में, कहीं में भी कुछ नहीं होगा। तो इंजीनियरिंग में पढ़ना है, जरूरत है हमको, इसीलिए उसको पढ़ना है। चलिए ठीक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट क्या करता है, इसका डेफिनेशन। वर्ड्स ऑफ ग्रुप, words or group of symbols which represent the quantity unique is called unit। ठीक है, quantity words group of symbols। ठीक है, अब समझेंगे, इसमें एग्जांपल से समझेंगे। डेफिनेशन वो पीडीएफ जो दिए हैं उसमें भी यही है, और अभी भी लिख के दिए हैं, हम इसमें पढ़ेंगे एग्जांपल से। ये एग्जांपल है, पट में लिखा हुआ है मास हैज यूनिट केजी। ठीक है, मास का क्या है यूनिट, केजी है। ग्राम, टाइम हैज यूनिट सेकेंड, आवर्स मिनट। ठीक है, एग्जांपल से मास का यूनिट क्या है, केजी, ग्राम। हम लोग कैसे लिखते हैं मास को, इस तरह से, केजी और ग्राम में। उसी तरह से टाइम को कैसे लिखते हैं, मिनट सेकेंड आवर में। हाँ, वही है ना, मिनट सेकेंड आवर में। फिर अभी हम एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, ऑल यूनिट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। यूनिट्स को भी हम लोग टू पार्ट्स में डिवीजन किए। ठीक है, दो पार्ट्स, फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव यूनिट्स। अब देखना है फंडामेंटल यूनिट्स में क्या आता है और ड्राइव यूनिट्स में क्या आता है। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स क्या है और ड्राइव यूनिट्स क्या है। इसमें यूनिट्स में दो, यूनिट्स का यूनिट्स एंड मेजरमेंट में दो। यूनिट्स का डेफिनेशन, यूनिट्स है क्या, यूनिट्स में क्या क्या आ रहा है, फंडामेंटल और ड्राइव, याद रखने लगा। फंडामेंटल और ड्राइव, फंडामेंटल से जो बचेगा। ठीक है, और क्वांटिटी, क्वांटिटी अभी हम डेफिनेशन में बताए ना, क्वांटिटी एनीथिंग व्हिच कैन बी मेजर्ड। ठीक है, जैसे टाइम को मेजर हम कैसे करेंगे, घड़ी किस लिए बना है, ठीक है, ठीक है, कैसे हम नापेंगे, टाइम को हम कैसे नापेंगे, घड़ी बना है। टेम्परेचर को हम कैसे नापेंगे, थर्मामीटर से। करंट को कैसे हम नापेंगे, एम्पीयर से, एमीटर से। ठीक है, उसी तरह मास, मास को केजी, ये सब में। ठीक है, ये क्वांटिटी हो गया, एनीथिंग व्हिच कैन बी मेजर्ड। ठीक है, यूनिट्स में क्या है, किसी भी चीज को हमको मेजर करना है, क्वांटिटी को। ठीक है, इसी तरह जब हम इस चीज को नाप लिए, वेट कर लिए, टेम्परेचर तापमान नाप लिए, तो एक एग्जांपल है कि हम लोग लव को कैसे नापेंगे यार, हम्म? हाँ, हेड और लव को कैसे नापेंगे, तीन चीज के लिए तो बन गया है, लेकिन ये फीलिंग्स हम कैसे करते हैं, कैसे नापते हैं, बताइए जरा। फील भी करते हैं तो कैसे, आप सबसे ज्यादा प्यार किसे करते हैं? कैसे करते हैं, मम्मी ज्यादा करते हैं कि पापा से करते हैं, कंपेयर करते हैं ना, हम उससे ज्यादा करते हैं। अब किसी बताइए कि ज्यादा कैसे आप समझिएगा, कंपेयर, कंपेयर करते हैं ना, किससे ज्यादा। ठीक है, मम्मी पापा भाई, हाँ, इस तरह से ना। इस तरह हेट का भी है, लव है तो हेट भी है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। इस चीज को हम मेजर नहीं कर पा रहे हैं, ये फीलिंग्स है, और कंपेयर करते हैं। ठीक है, अभी आप लोग मम्मी पापा से कर रहे हैं, आगे चल के बदल जाएगा। ठीक है,
बदल जाएगा ना ये फीलिंग्स, तो होगा ना। चलिए, ठीक है। अब जब टाइम है सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है, जब आपसे कोई पूछेगा, मेजर कर रहे हैं ना हम लोग, आप कितने देर में आ रहे हैं, ठीक है, आप क्या कहिएगा, 1 घंटे में आ रहे हैं। हाँ, यूनिट्स तो आपका ये भी है, सेकंड भी है, मिनट भी है। आप क्यों नहीं बोलते हैं मिनट्स में, ये समझाया जो हमने। समझने वाली बात है, ठीक है। बस हम समझा ही रहे हैं, बाकी लिखना पढ़ना हम सब कर चुके हैं। समझिए बात। ये है आपका आवर। आपसे कोई कहा कितने देर में आ रहे हैं, हम 1 घंटा ही क्यों बोलेंगे, हम 3600 सेकंड में क्यों नहीं बोलेंगे, वो उतना देर में क्यों नहीं बोलेंगे, उतना देर में क्यों नहीं बोलेंगे, सब तो सेम ही है ना। हम आवर में क्यों बोले, सेकंड में क्यों नहीं बोले, मिनट में क्यों नहीं बोले, रिप्लाई क्यों नहीं दिए, सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। मेजर तो ये भी है ना, टाइम में है, सेकंड में बोलेंगे तो दिक्कत, लेकिन घंटा में क्यों बोलते हैं। उसी तरह लेंथ में, ठीक है, लेंथ में हम लोग मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, अगर हमको अपने हाइट का बात करते हैं तो हम लोग सेंटीमीटर, फीट, ठीक है, तो हम लोग तो ये मीटर में ज्यादा, जैसे तो फीट सेंटीमीटर में ही करते हैं, मीटर में ज्यादा ज्यादा, ठीक है। हम लोग तो किलोमीटर में नहीं कर देते हैं, या फिर ये किलोमीटर में तो नहीं कर देते हैं, बोलते हैं कभी। उसी तरह टाइम में ये चीज हम सेकंड में क्यों नहीं बोल रहे हैं, हम लोग मिलीमीटर, मिलीमीटर, एमएम में क्यों नहीं बात करते हैं अपने हाइट का, कोई हाइट को सब ठीक क्यों बोलते हैं, ये फील करा रहे हैं। अभी तक आप सब चीज किए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बोलते हैं, वजन करते हैं, आप नापते हैं, थर्मामीटर भी, टाइम भी बोलते हैं, कोई अलग नहीं है। आप 1 घंटा ही बोलते हैं ना। कितने देर में आ रहे हैं, 1 घंटा में, कितना हाइट है, कितना, एमएम में क्यों नहीं बोलते हैं, एमएम में है कैसे, कन्वर्ट करेंगे तो नहीं होगा, बोलते क्यों नहीं है, सिचुएशन के हिसाब से बात करना है, सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। ये है, ये आपको हम फील करा रहे हैं, ठीक है। ये है फिजिक्स, पढ़े हुए आप हैं ही, लिखे हुए हैं ही, ये चीज आपको जो है टाइम को हम इस तरह से, ये जो कि मेरा कंटेंट है इस तरह से, ठीक है, समझने के लिए तो आप लिखेंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। लेंथ में क्या है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, पिकोमीटर और माइक्रोमीटर और मिलीमीटर, इतनी सी। चलिए आगे चलते हैं, फंडामेंटल यूनिट। सुनिएगा, एक आध दो वर्ड आएगा, फिर से आएगा, यहाँ पे आप नहीं सुनिएगा। ये सब ये 6 नंबर, नहीं नहीं सुना है ना, इसमें क्या नापते हैं, हाँ तो लिख दिए हम, रोशनी की ताकत को नापना, ठीक है, हिंदी में कर दिए, ये चीज है, पढ़े तो ठीक है, साइंस में पढ़ते हैं। हाँ, चलिए, पढ़ा हुआ ही है, ठीक है, लेकिन फंडामेंटल यूनिट्स अब दो, फंडामेंटल और ड्राइव। फंडामेंटल यूनिट्स में क्या है, यूनिट्स विच आर assumed and cannot be derived are called fundamental units. All other units are derived from the fundamental unit. फंडामेंटल के बाद जो भी सात है, सात एसआई यूनिट्स जो है, उसके बाद जो भी बच रहा है, कुछ भी, सब डिराइव किया हुआ है, ठीक है। फंडामेंटल के बाद, फंडामेंटल कितना है, 7 है, कौन कौन है, ठीक है, मास टाइम करंट, मास टाइम करंट, लेंथ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी और टेम्परेचर। इसका ऐसा यूनिट ये है, किलोग्राम, सेकंड, एम्पेयर, मीटर और मोल, कैंडेला और केल्विन, केजी, सेकंड, मीटर, मीटर, मोल, सीडी और के, ठीक है। इसके अलावा जो भी चीज आ रहा है, इस सात के अलावा जो भी चीज आ रहा है वो ड्राइव किया हुआ है, ठीक है, ठीक है, इसी से ड्राइव हुआ है, इसके अलावा, ठीक है। और ये क्या है, एज्यूम किया हुआ है, फंडामेंटल में क्या चीज है वो एज्यूम किया हुआ है, हुआ होगा, ठीक है, ऐसा है, ये एज्यूम किया हुआ, ये कहां से आया,
होगा कोई कहानी, ठीक है, उतना हमको नहीं पढ़ना है, लेकिन इसके बाद जो आ रहा है ड्राइव में वो इससे आया, इसका पता है। ठीक है, आप एग्जाम्पल से समझेंगे ये कैसे आया। ठीक है, ड्राइव भी कैसे किया हुआ है। ड्राइव का ये डेफिनेशन है, units which are not fundamental are and drive from the fundamental units are called drive units. For example, force को हम लोग कैसे लिखे हैं, मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है, उसको कैसे लिखे हैं, केजी मीटर सेकंड न्यूटन को, ठीक है, इसको ड्राइव किए हैं। फॉर्मूला आपको याद होगा, नहीं भी याद है तो याद रखना, ठीक है। उसी तरह प्रेशर का फोर्स बाय एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, इसको ड्राइव किए हैं, याद नहीं है, हाँ? याद नहीं है तो याद रखिएगा, ये ड्राइव किया हुआ है, ये ड्राइव किया हुआ है, याद रखना है, वैसे होना चाहिए। तीसरा एग्जांपल है स्पीड। स्पीड का क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन जे, और ये है तुम्हारा, ठीक है, चार्ज का करंट इंटू टाइम, करंट को ए से और टाइम को सेकेंड से मिला के एम्पियर सेकेंड हो गया। ठीक है, अब हम समझेंगे एग्जांपल से, ठीक है। अब एग्जांपल ऐसा है सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये फंडामेंटल और ये ड्राइव, हाँ समझ में आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा समझ में। हम कहते हैं कि पेन को पेन क्यों बोलते हैं, कौन रखा कैसे वो पेन ही क्यों बोलते हैं, कोई तरह कोई कहानी होगा, कोई रखा होगा, हम नहीं जानते, लेकिन स्केच पेन को स्केच पेन को स्केच पेन क्यों बोलते हैं, स्केच बनाया, उसी तरह आपको पता है कि हम इससे स्केच बना रहे हैं, इसीलिए स्केच पेन है, लेकिन इससे पहले फंडामेंटल में पेन, ठीक उसी तरह जो मास था, ठीक है, जब टाइम था, टाइम कैसे हुआ, टाइम टाइम बोल रहा है, उसी तरह ड्राइव में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम फंडामेंटल में जाते हैं तो ये कहाँ से आया, कैसे हुआ, दिमाग में आया कभी, ये सब चीज जो है ना ऐसे होते रहना चाहिए, ठीक है, जो मीर खान को पता होता है ना, ऐसे ऐसे वैसे होते रहना, ये है फिजिकल हो रहे हैं, जग रहे हैं, ठीक है। तो ये है आपको पेन कैसे हुआ, पेन कैसे बोले, वही हम स्केच पेन बोल रहे हैं, स्केच हम स्केच पेन बनाते हैं, हम जानते हैं, उसी तरह दूसरा लेते हैं, वॉल को वॉल क्यों बोलते हैं, चलिए नहीं है, वॉल फैन, ठीक है, देखो फैन को फैन क्यों बोलते हैं, दो वॉल को वॉल क्यों बोलते हैं, वॉल को वॉल ही क्यों बोलते हैं, फैन को फैन क्यों बोलते हैं, ठीक है, ये तो पता नहीं है आपको फंडामेंटल, ठीक है, लेकिन ड्राइव वॉल फैन तो पता है, ये फैन है और उसको वॉल में लगाएंगे तो वॉल फैन हो गया, लेकिन उसका फंडामेंटल उससे पहले, हाँ ठीक है यही है वॉल फैन, लेकिन ये दोनों का पता है ना, वॉल और फैन, वॉल को वॉल क्यों बोल रहे हैं, फैन को फैन क्यों बोल रहे हैं, बस समझाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, ये चीजें इसको आप समझने के लिए साइड में लिख सकते हैं, ठीक है, वैसे इसका कोई पेज नंबर हमें दिए नहीं है, ठीक है, देख लो, ऐसा नहीं कि छाप लेना, अगर है अच्छा लग रहा है तो साइड में लिख देना, ठीक है, इसको नंबर हमें नहीं दिए, उसी तरह वॉल फैन हो गया, उसी तरह लाइट को लाइट भी बोलते हैं, ठीक है, आया कभी सोचे थे, हाँ? हम सोचे हम सोचे सर, जीरो का आविष्कार आर्यभट्ट किया, तो वन का आविष्कार चलिए यार बाद में होगा इसका, उसी तरह ट्यूबलाइट क्यों बोलते हैं, ये तो समझ में आ रहा है आपको, तो ट्यूब है वो, हाँ? उसमें लाइट ट्यूबलाइट ट्यूब का आकार का है, इसीलिए ट्यूबलाइट है। अब चेयर को चेयर क्यों बोलते हैं, चेयर इसको चेयर क्यों बोलते हैं, अगर चेयर नहीं पता है तो इजी चेयर तो पता है आपको, आसानी होता है बैठने में इसी चेयर पे, तो चलिए, पेन के बारे में को पता नहीं है, स्केच पेन के बारे में पता है, वॉल और पेन के बारे में कैसे हुआ वो पता नहीं है, वॉल पेन के बारे में पता है, ठीक है, लाइट के बारे में पता नहीं, ट्यूबलाइट कैसा होता है वो पता है, इसी तरह चेयर के बारे में, चेयर कहाँ का है पता नहीं है, इसी चेयर के बारे में,
तो ये हुआ पेन हुआ फंडामेंटल, और इसके पेन हुआ ड्राइव। ठीक उसी तरह, ठीक इसी तरह ये मास के बारे में पता नहीं है, एक्सेलरेशन के बारे में पता नहीं हो, और इसको ड्राइव के न्यूटन तेजी के बारे में पता है, ये ड्राइव किया हुआ। ठीक है, यूनिट्स में क्या है, फंडामेंटल और ड्राइविंग। हम आएंगे भाई, ठीक है। कहाँ है बच्चे? ये वाला 20 का। नहीं जा सकते। चलिए, डायमेंशन है आपके यूनिट में। ये वाला अच्छा। कौन बोला अच्छा? ये वाला। नहीं, वो भी अच्छा, तुम देखा नहीं है तब। इसका लिख लेना नेक्स्ट में, ठीक है। लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे। लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे नहीं। यहाँ आपको यह दिक्कत हो रहा है ना, यहाँ देखिए, ये किसके बारे में बोल रहे हैं, ये देखो नहीं है, देखो तो, अभी थर्मामीटर के बारे में बात किए हैं, देखो तो, थर्मामीटर के बारे में बात किए हैं, लाइट्स के बारे में बात किए हैं, तो क्या गलत की दिखाते, इसके बारे में टमाटर ही नापे, तुम आलू नाप लो, आलू का मतलब एक लगा लो। नोट दे दिया, पढ़ाएंगे उसी दिन इसमें से पढ़ाएंगे। हाँ, पढ़ाएंगे उसमें नहीं इसमें दो ना। डेफिनेशन है, फिजिकल क्वांटिटी का फंडामेंटल ड्राइव है, नहीं है, ये फंडामेंटल बताए ना, ड्राइव है, नहीं है, सप्लीमेंट्री में पढ़ना पड़ता है, ये तीसरा है, हम लोग के उसमें नहीं है, ठीक है। तो ऐसा होता है, जिस तरह क्वांटम नहीं पढ़ना है, हम लोग अभी क्लासेस पढ़ रहे हैं, मॉडर्न फिजिक्स नहीं पढ़ना, उसी तरह ये नहीं पढ़ना, तो यहाँ पे है, ठीक है। ये चीज देखिए, यही चीज आती है, ये ये ना लिखे हैं, तो क्या हो, लिख लिए तो क्या हो गया, पेंडुला यही तो है, बना हुआ है, लिख लिए है तो नहीं लिखना है, क्या लिखेगा, सब लिखा हुआ है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट। यहाँ देखिए फिर से जो लिखा है इसमें, डायमेंशन का है। डायमेंशन नहीं है, मेन नहीं, वही तो। वही तो है सब। न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गया है, न्यूमेरिकल बताए ना न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल सब इसे बताइएगा। नहीं बताए फिजिकल, ये दो तो बार ये है ना, दो बार नहीं है, तो है ना ये, फिर न्यूमेरिकल है। फिर ये कैंडेला का सैमुअल वहाँ ए भी है, वहाँ सी डी भी कहाँ है, है। फिर ये जूल है। वही तो। इल्यूमिनाटी सी है, कहाँ है? सी कहाँ है? सी कहाँ है? ना देखा पहले है वाला में ये, देखो सी डी क्या क्या सी डी। हाँ कैंडिडेट। हाँ सीधी ही होगा, हाँ सीधी ही होगा। हाँ। तो वहाँ पर ये सिंबल कहाँ है? जैसे हाँ जैसे जो हाँ, वही तो। होता नहीं है तो लिख रहा है ना, हाँ ठीक कर लेना, कहीं कहीं जो है ना करंट का भी आई आई मिल जाएगा तुमको, इसका मतलब थोड़े है, यही होता है, ठीक कर लेना, ठीक है। करंट में भी कहीं कहीं जो है ना आई मिल जाएगा तुमको, ठीक है, इसी में इसको ठीक कर लेना, अपना अपना प्रेजेंट ऑफ माइंड से चलना ही है ना, अभी तुम पढ़ाए ना सही, अब टाइपिंग है तो हो सकता है, कोई प्रश्न। तभी नोट लैपटॉप बनाए। देखो यहाँ देखो, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशन नहीं है नोट्स में, नहीं है, डायमेंशन का डेफिनेशन नहीं है ना, डेफिनेशन लगा लीजिएगा। सर इसमें डायमेंशन में बड़ा ब्रैकेट देना जरूरी होता है। हाँ हैं? हाँ, और इसमें छोटा देंगे तो यही तो नहीं, ये बात, जैसे किया वैसे तो, ठीक है, सबका मतलब है, फालतू में कुछ नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत, अच्छा लगा, चलो, आज के लिए इतना ही, कल हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशन, ठीक है, ऑफ कर दीजिए। लाइव में कोई कमेंट कर रहा था।